बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमेशा की तरह सही रीडिंग्स सुनने के लिए आप हमारा चैनल जो है उसको देखते रहें। ये वो वाहिद ही चैनल है जिस पर एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक़ हमेशा सही रीडिंग और इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, आपने देखा होगा। आज हम ऐसी एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने मोदी साहब और इंडिया का हॉरोस्कोप जो है वो डिस्कस करना है दोबारा से, और हमने जो अब रीडिंग्स दी थी उन पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। आप सबको पता है जब से मई 2025 स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया के लिए एक ऐसा ज़िल्लत का दौर शुरू हुआ है जिसमें आए दिन इंडिया की सुबकी होती रहती है और मोदी साहब जो है वो अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। जब ये जंग नहीं शुरू हुई थी तो तब भी मैंने कहा था कि इंडिया जो है वो अपना लॉस करेगा और जाकर शदीद नुकसान करेगा और इंडियन एयर फोर्स पर ऐसी कारी ज़रब लगेगी कि वो कहीं नहीं मुंह दिखाएंगे और हर तरफ उनकी ज़िल्लत जो है उनका सामना करेगी। इस बात को ट्रंप ने भी बहुत दफ़ा कहा और वाज़ेह तौर पर कहा कि 8 जहाज़ जो हैं इनके वो गिरे। अब 2025 जो है उसमें अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी ये जंग पाकिस्तान ने जीती थी, लेकिन इंडियन गोदी मीडिया जो है वो हमेशा से यही कहता रहा है कि जी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान यूं हो गया। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और वीडियो आपके सामने आई है जिसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने मोदी साहब से एक तकरीर में वाज़ेह तौर पर ये पूछा है कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये जिस पर हम कहते हैं कि ये हमारा इंडिया है, जिसे वो कहते हैं महान हिंदुस्तान, इसके 6 राफेल तैयारी जो हैं वो गिरे, 6 तैयारे गिरे, मगर वो 4 कहते हैं। फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने उनसे क्वेश्चन किया जी कि हमारे 4 राफेल जो जहाज़ हैं ये कैसे गिरे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि हमारा जो सिस्टम है S-400 दिफाई सिस्टम, 2 इसके ब्लॉक्स यानी 2 तबाह हुए। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि 300 फ़ौजी हमारे जो हैं वो मर गए। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमने बहुत सारा एरिया कश्मीर और राजस्थान में से खो दिया है, तो हमने इस जंग में से लिया क्या। तो मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन अगर हॉरोस्कोप देखें, अगर आप देखें इंडिया का हॉरोस्कोप, तो इंडिया बाय असेंडेंट टॉरस है, बाय सन साइन कैंसर है। प्लानिटरी कंडीशन आप देखें, राहु इन टॉरस, मार्स इन जेमिनी, सन, मर्करी, वीनस, सैटर्न इन लियो और सैटर्न इन कैंसर। और ये सारे के सारे प्लैनेट अजीबो-गरीब ही हैं, नेगेटिव बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग जुपिटर इन लिब्रा। तो इसलिए कि टॉरस, जेमिनी, कैंसर तीसरा घर भरा हुआ है। इसके अगेंस्ट अगर आप मोदी का देखें हॉरोस्कोप, तो मोदी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। वंडागर में ये पैदा हुए हैं, गुजरात में। इनकी प्लानिटरी कंडीशन देखें, ये बाय सन साइन वर्गो है, मर्करी इन वर्गो, सन इन वर्गो, वीनस इन वर्गो, केतु इन वर्गो विद सैटर्न इन वर्गो। तीसरा घर जहाँ पर मार्स और मून इकट्ठे हैं, इनका तीसरा घर भरा हुआ है इन स्कॉर्पियो। इनका भी 6ठे में राहु है और 6ठे में जुपिटर है, सॉरी, इन एक्वेरियस रेट्रोग्रेड। राहु इनके 7वें घर में है। तो ये कुंडली आलमोस्ट बिल्कुल ही एक जैसी है। जैसे कल भी हमने एक कुंडली बनाई थी तो हमने कंपैरिजन किया था। अगर हम देखें तो इस वक्त जो आज तक इनकी मामलात हैं उसमें इनको ज़िल्लत ही मिली जा रही है और मिलती ही चली जाएगी। ट्रांजिटरी सिस्टम में भी अगर हम देखेंगे तो इनके लिए जो और टाइम आगे आएगा वर्स्ट कम वर्स्ट ही आता चला जाएगा। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि कुछ भी कर ले इंडिया, इंडिया की ज़िल्लत पक्की है। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते थे कि जी क्या नवंबर में जो मिशन संदूर 2 है वो होगा, और आपने हर बंदे ने देखा किसी ने 16 तारीख दी, फिर 12 दी, फिर 18 दी। इस तरह हर आदमी ने मुख्तलिफ़ तरीके से हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक नई नई कहानियाँ सुनाई और कहा जी नवंबर में बहुत जंग होगी। और मैंने कहा था कोई जंग का सीन नहीं है।
अक्टूबर नवंबर कोई जंग का सीन नहीं है इनमें, और वो टाइम गुजर गया। तो इसलिए चार्ट पढ़ना जो है ना, ये भी एक बड़ी दलालत होती है, एक बड़ा लॉजिकल पढ़ना पड़ता है, इमोशन से काम नहीं चलता। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, अब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, अब अनाज इकट्ठा कर ले, अब तबाही होने वाली है, अब मैं ये देख रहा हूँ अगर मैंने सच बता दिया तो ये वीडियो नहीं चलेगी। इस तरह की बहुत सारी झूठी अफवाहें बातें करते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो मैंने फिर कहा था, अभी भी कहा है, और मैंने विद एविडेंस प्रूव किया है कि जो हमने रीडिंग्स थी वो बिल्कुल ठीक थी। इंडिया का कोई भी एक काम आज तक, ख़ास तौर पर एयरफोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ पाकिस्तान के सामने टिकने नहीं है। और अभी वो जो एक 2025 में अभी एक नुमाइश हो रही है, एयर शो हो रहा है दुबई में, उसमें भी तेजा, जिसे लोग आमतौर पर हमारे यहाँ पर तो समोसा कहकर पुकारते हैं, समोसा तेजा, उसकी वो जो उसका जो ऑयल लीक होने लग पड़ा। ये है इनकी एयरफोर्स। सो देखते रहें हमारी चैनल, खुश रहें, और हम हमेशा की तरह यही कहते हैं, और हमने साबित किया है कि जो हमारी रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।